हेलो दोस्तों, हिंदी टीजीटी वाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। जो ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। और काफ़ी ग्रंथ हैं और आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे सबको क्रम वाइज से रखा गया है, एक के बाद एक का क्रम। तो शुरुआत करते हैं आज हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। तो सबसे पहला ग्रंथ है, यदि क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए तो आप लोग यहाँ से, अगर मैं डिटेल नहीं करा रहा हूँ फिर भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि ये जो ग्रंथ हैं सब एक क्रम से रखे गए हैं। तो सबसे सर्वप्रथम ग्रंथ है, यदि पूछ ले तो गारसा दत्तासी। हालांकि मैं साथ साथ में आप लोगों को इसके बारे में कुछ न कुछ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। तो पहले नंबर पे आते हैं गारसा दत्तासी और इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दिला लितरितुर एंदुई हिंदुस्तानी। तो इसमें दो भाग हैं। पहले भाग का जो संस्करण है 1839 और दूसरे भाग का 1847। तो इसमें दो भाग हैं, तो इसलिए मैंने आबलिक करके 1839 और 1847 लिखा है। और इसका जो दूसरा संस्करण आया था इस ग्रंथ का, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस ग्रंथ का जो दूसरा संस्करण आया था वो आया था 1871 में। मैंने लिखा नहीं है, हालांकि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट ग्रंथ है जो महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी। आगे आते हैं शिव सिंह सेंगर, इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, इनके ग्रंथ का जो रचना काल समय है 1889 ईस्वी। और उसके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्न माला। फिर आते हैं मिश्र बंधु विनोद। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने 1913 और 1934 लिखा है, तो आप लोग समझ जाइए कि इसके ज़रूर दो भाग होंगे। तो लेकिन यहाँ पे समझने की ये बात है कि मिश्र बंधु विनोद जो इनका ग्रंथ है 1913 में, ये पूरे 4 भाग में। तो प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ 1913 में और जो चौथे भाग का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग डिस्टर्ब न होइएगा। 1913 ईस्वी में प्रथम 3 भाग का प्रकाशन हुआ और जो चौथा भाग है 1934 ईस्वी में। अगला चलते हैं राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी 1917। एडिसन ग्रीव्स, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 ईस्वी। फादर के ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर 1920। फिर आगे चलते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी। बद्रीनाथ भट्ट, हिंदी, इनके ग्रंथ का नाम केवल हिंदी है, देखिए बद्रीनाथ भट्ट, हिंदी 1925 ईस्वी। अखोरी गंगा प्रसाद सिंह, हिंदी के मुसलमान कवि 1926 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। अभी इसको हम डिटेल में भी करेंगे आगे चल के, एक दो ग्रंथ का डिटेल करेंगे जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है और आप लोगों को भी पता चलेगा भी। श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी। रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी। कृष्ण शंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। इंद्रनाथ मदान, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी। मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी। हजारी प्रसाद, देखिए इनके 3 ग्रंथ आते हैं हजारी प्रसाद जी के, तो यहाँ पे तीनों ग्रंथ आप लोगों को बता दिया गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। तो इनके 3 ग्रंथ हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, आप लोग नाम याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ, आधुनिक हिंदी साहित्य 1954 ईस्वी। गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी।
राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1984 ईस्वी। और इस पे एक सम्मान भी मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस पे कौन सा सम्मान मिला है और किस ईस्वी में मिला है, आप लोग बताइएगा। यदि कमेंट करके बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं और भी डिटेल कराऊंगा राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में, और जितने भी मुख्य मुख्य कवि हैं सबको मैं डिटेल करा दूंगा। आगे चलिए, मोहन अवस्थी, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। अब डेट नहीं है, डायरेक्ट इतिहासकार और ग्रंथ ही हैं। आगे चलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, रीत काव्य की भूमिका। सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। नलिन विमोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन। देखिए, नलिन विमोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग में है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग में। बच्चन सिंह की 2 ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये बच्चन सिंह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लिए। और लास्ट में गुलाब राय जी आते हैं, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। तो इतने सारे ग्रंथ हैं जो आपको बार बार रिपीट करने हैं, या आप लोग वीडियो डाउनलोड करने के बाद फास्ट करके भी देख सकते हैं, स्पीड फास्ट करके। तो चलिए, अभी मैंने बोला था कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में डिटेल कराऊंगा। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है। तो और आचार्य शुक्ल जी 1884 से 1941 तक रहे थे। आप लोगों को इनका डेट भी पता होना चाहिए, 1884 ईस्वी में ये पैदा हुए और इनका निधन 1941 ईस्वी में हो गया। तो चलिए, इनके ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के 8वीं, देखिए यहाँ पे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के 8वीं जिल्द के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से, देखिए सबसे पहले ये किस नाम से आया था, हिंदी साहित्य विकास नाम से जनवरी 1929 में इसे प्रकाशित किया। जनवरी 1929 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। बाद में शुक्ल जी के निधन के 10 वर्ष पश्चात इस ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया। सबसे पहले ये कहाँ आया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका की 8वीं जिल्द के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से जनवरी 1929 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि शुक्ल जी के निधन के 10 वर्ष बाद इसका नाम रखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन पहले ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से निकला था। तो चलिए, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इनको मैंने डिटेल इसलिए कराया है क्योंकि ये सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ है जो हर एक कमियों को पूरा करते हुए इसे लिखा गया है। जैसा कि इसमें काल विभाजन भी कवि ने कोशिश किया है काल विभाजन करने का, तो सर्वप्रथम काल विभाजन इन्होंने ही किया। तो अभी चलिए इनका डिटेल करते हैं। यह सर्वप्रथम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 952 कवियों का वर्णन उनकी रचनाओं सहित अंग्रेजी भाषा में, देखिए यह किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कालानुक्रमिक पद्धति पर प्रस्तुत किया। तो आप लोग ये ध्यान देंगे, अंग्रेजी भाषा में ये ग्रंथ था, कौन सा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, अंग्रेजी भाषा में निकला। और कालानुक्रमिक पद्धति पर, यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। तो यही आप लोगों को मैं बता रहा था कि यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। यदि आपसे पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तो आप लोग जैसे ही देखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, टिक मार के आ जाएंगे। और किसने लिखा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने लिखा है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक पे। शुरुआत करेंगे काल विभाजन और नामकरण, उसके साथ ही फिर शुरुआत करेंगे हम लोग सिद्धनाथ जैन, फिर रासो काव्य, फिर उसके बाद विविध जो भी टॉपिक होंगे आप लोगों को बताया जाएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।